आज हम लिख रहे हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। उत्तरकाशी में बड़ा हादसा, सवारियों से भरा यूटिलिटी वाहन खाई में गिरा, उड़े पर खच्चे। उत्तरकाशी में वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि कई घायल हुए हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के जखोल फिताड़ी मोटर मार्ग पर धारा गांव के पास एक यूटिलिटी वाहन अचानक सड़क से करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। मौके पर एसडीआरएफ की और पुलिस की टीम मौके के लिए रवाना हुई। हादसे में वाहन सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वाहन सवार अन्य 6 लोगों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर, इस दिन से शुरू होंगे एग्जाम। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर ने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। परीक्षाएं 21 फरवरी से शुरू होकर 11 मार्च तक आयोजित की जाएंगी। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर ने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी है। 21 फरवरी से शुरू होने वाली बोर्ड की परीक्षाएं 11 मार्च तक चलेंगी। मथुरा दत्त जोशी ने दिया कांग्रेस से इस्तीफा, सीएम धामी की मौजूदगी में थामा भाजपा का दामन। लक्ष्य सेन कर सकते हैं उत्तराखंड टीम की अगुवाई, राज्य संघ के ध्वजवाहक रहेंगे। लक्ष्य सेन का प्रदर्शन ओलंपिक में उत्कृष्ट रहा है। इसके साथ ही हाल में उन्होंने चीन में कांस्य पदक भी हासिल किया, इसलिए उन्हें राज्य खेल संघ के ध्वज की अगुवाई सौंपी जा सकती है। फूलों की घाटी में अभी 4 फीट बर्फ, अच्छी बर्फबारी से कई दुर्लभ प्रजाति के फूल खिलने की उम्मीद। विश्व धरोहर फूलों की घाटी में फूलों को खिलने के लिए दिसंबर और जनवरी माह में अच्छी बर्फबारी की जरूरत होती है। इस साल घाटी बर्फ से ढकी हुई है। पिथौरागढ़ की 4 ग्लेशियर झीलों का होगा सर्वे, अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने की दिशा में होगा कार्य। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास की अध्यक्षता में बैठक में हुई, जिसमें बताया गया कि ग्लेशियर झीलों के अध्ययन के लिए कई वैज्ञानिक संस्थानों को जो भी सहयोग की जरूरत होगी वह USDMA उपलब्ध कराएगा। कॉलोनी में घुसकर तेंदुए ने किया 2 कुत्तों का शिकार, एक को मुंह में दबाकर उठा ले गया, दहशत में लोग। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का 9वां दीक्षांत समारोह, 25 छात्र बने गोल्ड मेडलिस्ट, 17,088 को मिली डिग्री। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने की शिरकत, छात्रों और विश्वविद्यालय को उपलब्धियों के लिए भी शुभकामनाएं। रुद्रप्रयाग की सुजल कुमार की बड़ी उपलब्धि, राष्ट्रीय विद्यालय हैंडबॉल प्रतियोगिता में चयन। महबूबनगर में आयोजित होगी राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता, 10 जनवरी से 14 जनवरी तक होंगे गेम्स। उत्तराखंड के बदमाशों ने किया जियो फाइबर कंपनी के मैनेजर का किडनैप, यूपी एसटीएफ ने किया एनकाउंटर। हाथरस से किडनैप किए गए जियो फाइबर कंपनी के मैनेजर को बदमाशों ने अल्मोड़ा में छिपा कर रखा था। भीमताल सिडकुल डीजल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी, करोड़ों का सामान जलकर राख। 2:30 बजे सिडकुल की डीजल फैक्ट्री में लगी आग, आसमान में छाया काले धुएं का गुब्बार। नाबालिग लड़की को भगाकर कई दिन तक दुष्कर्म करने का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। उत्तरकाशी में 2 गौशालाओं में अचानक लगी आग, एक गाय झुलसी। जसपुर गांव में 2 गौशालाओं में आग लगने का मामला सामने आया है। आगजनी में एक गाय झुलस गई। उत्तराखंड की 13 ग्लेशियर झीलों का होगा सर्वे, केंद्र और राज्य की इन संस्थानों को मिला जिम्मा, जाने कारण। उत्तराखंड की 13 ग्लेशियर झीलों को सर्वे के लिए चिन्हित किया गया है, जिसमें 5 को श्रेणी ए में रखा गया है। कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने पर भड़के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात का, हार के डर से बौखलाई बीजेपी। हरबर्टपुर में कांग्रेस नेता नवप्रभात ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, भाजपा पर अनैतिक कार्य करने का लगाया आरोप। ऋषिकेश में MDDA का सबसे बड़ा एक्शन, 21 दुकानों पर चला बुलडोजर, PAC तैनात। ऋषिकेश में MDDA ने अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने बिना नक्शा पास कराए बनी 21 दुकानें ध्वस्त की हैं। कुमाऊं में कमजोर हुई कांग्रेस, बिना दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल, हरदा की साख पर सवाल। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तिथि घोषित, 1245 एग्जाम सेंटर बनाए गए।
कुमाऊं में कमजोर हुई कांग्रेस, 3 दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल, हरदा की साख पर सवाल। पिथौरागढ़ में नेपाल का नशा तस्कर गिरफ्तार, 7 लाख से अधिक की चरस बरामद। पिथौरागढ़ में 3 किलो 661 ग्राम चरस के साथ तस्कर चढ़ा पुलिस के हत्थे। उत्तराखंड आबकारी विभाग ने तोड़ा रेवेन्यू का रिकॉर्ड, पिछले साल से 200 करोड़ ज्यादा कमाई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पहनी उत्तराखंड की खास किस्म की जैकेट, दे रहे वोकल फॉर लोकल का मैसेज। सीएम धामी को अवसर प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में राज्य में तैयार हुए रेडीमेड गारमेंट्स पहनना देखा जाता रहा है। हल्द्वानी मेयर प्रत्याशियों में कौन है ज्यादा धनवान, जाने बीजेपी के गजराज और कांग्रेस के ललित की आर्थिक कुंडली। पेट्रोल पंप कर्मचारी से मारपीट करने वाले 4 और आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश तेज।